नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति शासन। और इस पे आज हम इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या प्रावधान है, राज्य की कार्यपालिका विधायिका पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, यानी किस स्थिति में लगता है। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन के माध्यम से यह पता लग जाता है कि राज्य की संवैधानिक स्थिति पर संकट है या राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या किसी और व्यक्ति के माध्यम से पता लग जाए तो राष्ट्रपति राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है। अब इसका प्रभाव अगर देखेंगे हम तो कार्यपालिका पे क्या प्रभाव है। कार्यपालिका अर्थात राज्य की मंत्रिपरिषद पे अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। सभी कार्य राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर क्या किए जाएंगे। विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका बर्खास्त हो सकती है, विधायिका निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्राप्त कर लेती है। यानी राज्य का जो विधायी शक्ति है या विधायी पावर है वो ऑटोमेटिक रूप से केंद्र के पास चला जाएगा, यानी संसद के पास चला जाएगा। और राज्य सूची के विषय पे उस समय तक केंद्र कानून क्या होगा, बनाएगा। स्वीकृति जरूरी है। अगर आर्टिकल 356 लगा हुआ है तो इसकी स्वीकृति जरूरत है। स्वीकृति कहां से मिलेगी, हमको संसद से मिलेगी। जैसे ही हमने राष्ट्रपति शासन लगाया है 2 माह में संसद के साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। अगर अनुमोदन मिल जाता है तो 6 माह लागू रहेगा। इसके साथ साथ अगर हमको 6 माह से अधिक लगाना है तो हम इसको 6 माह करके 1 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। 1 वर्ष तक ये लगा रहेगा और 1 वर्ष के बाद अगर हमको इसको सीधे 2 वर्ष के लिए लगाना है तो हर 6 महीने के लिए इसको हम क्या होंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन अगर 3 वर्ष से इसको अधिक रखना है तो फिर हमारे सामने कंडीशन है कि किसी भी स्थिति में संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, पूरे देश में लगा हो या राज्य के किसी हिस्से में लगा हो या उस संबंधित राज्य में लगा हो। साथ में चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन करके लंबे समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो साथियों, ये आज हमने जो चर्चा करी, ये चर्चा का विषय था आर्टिकल 356। ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमको विषय बताइए। हम प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दें। साथियों, सफल आईएएस अभी 19 फरवरी से एमपीएसआई की प्री, मेंस और इंटरव्यू की सभी क्लासों को चालू कर रहा है। तो जो छात्र एमपीएसआई करना चाहते हैं वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्या हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। धन्यवाद।